नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। ईरान जो है फिर कहर बनकर टूटा है इजराइल पर। उस इजराइल के परमाणु ठिकानों पर लगभग 100 मिसाइलें दागी है कल शाम में। कल शाम यानी शुक्रवार की शाम को इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर 100 से अधिक में ईरानी परमाणु ठिकानों पर 100 से अधिक मिसाइलों से हमला किया है। इसमें 20 ईरानी कमांडर सहित 78 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जिसमें इस्फहान का परमाणु केंद्र भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फोर्डो परमाणु स्थल के पास भी 2 विस्फोट हुए हैं। ईरान के टॉप कमांडर सहित 6 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई है। इजरायली सेना ने ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ईरान पर जो है सुबह सुबह तड़के हमला शुरुआत हुआ था, तो उस समय कम हमले किए गए थे, लेकिन शाम में एकदम कमर तोड़ हमला किया गया है। 200 मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने ड्रोन दागकर हालांकि बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वो सभी ड्रोनों को इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों को ही निशाना बनाया है। इजराइल ने एक बार फिर से परमाणु केंद्रों पर निशाना बनाया है और 24 घंटों में यह दूसरी बार है जब ईरान पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। उसके बाद इजराइल ने कल शाम को सुबह बम बरसाए थे फाइटर जेट से, और शाम में उसने 200 मिसाइलें दागी हैं। और ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार करते हुए लगभग 200 ड्रोन मारे हैं, 100 से ज़्यादा ड्रोन मारे, जो कि इजराइल ने सभी ड्रोनों को नष्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फोर्डो परमाणु स्थल के पास 2 विस्फोट हुआ है। इसमें ईरान के टॉप कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। इससे और युद्ध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल ने 200 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमला किया है, और उसमें इस्फहान का परमाणु केंद्र भी शामिल है। ईरान जो है ने भी बदला लेने की कसम खाई है और उसने लाल झंडा फहराया है। ट्रंप ने भी इजराइल के हमले को सही बताया है और कहा है कि इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी जो है शामिल हैं और उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इजराइल के समर्थन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी आ गए हैं। उन्होंने ईरान पर समझौता करने के लिए देर होने की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि अभी हम युद्ध में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम इजराइल की रक्षा करेंगे। ये जो है मैक्रो ने कहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी समझौता के लिए भी अभी भी देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि रविवार को ईरान से अमेरिका ने बात करने की बात कही है इस परमाणु संधि के लिए। इस अनुचित परमाणु संधि को करके अनुचित परमाणु कार्यक्रम को कम किया जाए या कंट्रोल किया जाए या रोका जाए, इसके लिए अमेरिका है। मैक्रो ने यह भी कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह भी कहा कि ईरान जो है परमाणु हथियार हासिल करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु के करीब, खतरनाक बिंदु के करीब तक पहुंच गया है, जो कि एक सुरक्षा की भावना पश्चिम एशिया में बढ़ रहा है, और यूरेनियम संवर्धन अगर जारी रखता है तो यह खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, ईरान ने पूर्व की तरह इजराइल पर हमला किया तो फ्रांस जो है इजराइल की रक्षा करेगा। दोस्तों, फ्रांस भी मतलब इस युद्ध में कूद पड़ा है रक्षा करने के लिए, ना कि वो हमला करने के लिए। फ्रांस अगर इजराइल पर कोई हमला करता है तो फ्रांस जो है उसकी रक्षा करेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।